मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी, कानूनी माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कानूनी टीम की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करते हुए दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करते हुए समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले फिर वो मजलूमा बन जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद DGFIA के पेश न होने पर अदालत बरहम। आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज तो हमने कर दिया है। फलक जावेद के वालिद ने वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर आयद कर दिया। जो इस मामले का सरगना है उसे कानून की गिरफ्त में आना होगा। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 17 साल रमशा घिसरी पुलिस स्टेशन के हुदूद से लापता है। तफ्तीश से मालूम हुआ कि लड़की घरों में बतौर मुलाजमा काम करती थी। CCTV फुटेज के मुताबिक लड़की घर से अकेली गई। लड़की की वालिदा को तलब किया गया लेकिन ताउन नहीं किया गया। अदालत का लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए GITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने की हिदायत। UN जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरी और सिखों ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के हक़ में नारे लगाए। मुज़ाहिरीन का एहतमाम फ्रेंड ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल ने किया। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। तो पाकिस्तान पर एक अक़लियत हुकूमत कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी तादाद तो इतनी नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। पीपल्स पार्टी उनके साथ बेंचों पे बैठी हुई है, जो हुकूमत में अपने आप को शामिल नहीं कह रही है जी, सिर्फ उनको सपोर्ट दे रही है। अब ये एक कमज़ोर पोजीशन है कि आपके साथ वो हुकूमत में शरीक नहीं है, मां सहारा दिए हुए हैं। बानी PTI के इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक बातें आती रहती हैं। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी। बिलावल भुट्टो को भी इख्तलाफात हैं लेकिन आईनी अदालत पर इत्तेफाक है। मौलाना फजलुर रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए। राजकुमारी की पूरी तवज्जो पंजाब में PTI जलसों पर मरकूज है। रोजाना पंजाब पुलिस के इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाई जाती है। बैरिस्टर साहब का बयान कहा कि राजकुमारी मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार है। जाली हुकूमत जितना भी जोर लगा ले, बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। पार्लिमानी हैसियत ना रखने वालों को नशस्तें नहीं मिलती। हुकूमत और अपोजिशन सियासी खोल से बाहर निकले। कोई पार्लियामेंट को कैसे कह सकता है कि ये कानून पास करें। पार्लियामान के हुकूक किसी को सलब करने नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम जमातों के एक पेज पर होने से ही मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से बालातर रखें।
कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसे लगाम देना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है, लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत से माहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई, कल मंसूरों में आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। हैप्पी बर्थडे पीएम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज सालगिरह है। शहबाज शरीफ ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सालगिरह पर चीनी सदर की भी मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग और सी पैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। सऊदी अरब आज अपना कौमी दिन मना रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से पाक सऊदी परचम लहरा दिए गए। कराची में बरकी कुमकुम मुख्तलिफ लाइट ने प्रेस क्लब चौक को दिलकश बना दिया। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मईशत के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब के ताउन के लिए पूरी कौम मशहूर है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसौरी का भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अवाम को मुबारकबाद। सऊदी शाही खानदान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि सऊदी अरब से उम्मत मुस्लिमा का मजहबी और रूहानी ताल्लुक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरियत चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल जाओ चीनी से मुलाकात में कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा सी पैक महज एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की जानिब दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में इराकी गिरोह भी शामिल हो गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। जवाब में इसराइली फौज ने लबनान में नए हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। हमलों में एक शहीद जबकि 4 जख्मी। इसराइली फजाइया ने मशरकी और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में स्कूल पर हमला, 22 अफराद शहीद और 30 जख्मी। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। जंग के आगाज से 41,431 अफराद शहीद और 95,818 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में हज़ारों अफराद कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गजा जंग फैलने से कैदियों की रिहाई खतरे में पड़ चुकी है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में मौजूद कैदियों की रिहाई में संजीदा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कराची में डेंगू मच्छर के बाल जारी। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 12 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रबा माह सिंध में 210 केस सामने आए। रबा साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाम बहक पंजाब डेंगू के निशाने पर। 24 घंटों में 86 केसेज रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 377 केस सामने आए। सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 74 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। लिया में कोटद्दू रोड पर बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस लौरालई से रावलपिंडी जा रही थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई की। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलू, साहली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज बारिश की तवक्को। श्रीलंका के नए सदर अनुराग कुमार दिसानायके ने हलफ उठा लिया।
वज़ीर आज़म दिनेश का अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 55 साला अनोरा कुमारा ने अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा को शिकस्त दे दी। उनका कहना है कि तरक्की और इस्तेहकाम के हमारे ख्वाब नई शुरुआत से पूरे होंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाब 5 नवंबर को होगा। हार गया तो दोबारा सदारती इंतखाब नहीं लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि उम्मीद है सदारती इंतखाब जीतेंगे। मारूफ अमरीकी चैनल ने 23 अक्टूबर को एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ दी। कमला हैरिस ने दोबारा ट्रंप को मुबाहिसे का कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफ से मजीद मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद की। चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स की लायंस के खिलाफ 16 रन से कामयाबी। शिकस्त के बावजूद लायंस की टीम एलिमिनेटर में पहुंच गई। 327 रन के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी 11 310 रन बना सकी। फैसलाबाद में जारी इवेंट का क्वालिफायर मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह बुलंदियों पर लेकर जाना है, क्रिकेट की बेहतरी और नई हिकमत अमली बनाने के लिए सीनियर खिलाड़ी, कोचेस, बोर्ड हुकाम आज लाहौर में सर जोड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की सरबराही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। कनेक्शन कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह विजन कायम करना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। सिटी के स्टीवंस ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके अपनी टीम को शिकस्त से बचा लिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की वियारियल के खिलाफ 5-1 से कामयाबी। रॉबर्ट और राफिन्हा ने 2-2 मरतबा गेम को जाल में पहुंचाया। नंबर 3 सीड ब्राजील के हदाद माया ने कोरिया ओपन टेनिस टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में 1 सेट के खसारे में जाने के बावजूद रूस की दारिया को मात दिया। हदाद का ये रवा सीजन में पहला WTA टाइटल है। और उर्दू जबान के मायानाज गजल गो शायर, नसर निगार और ब्रॉडकास्टर ताबिश दहलवी को गुजरे 20 बरस बीत गए। उर्दू शायरी में उन्होंने बड़ा नाम और मकाम बनाया और मुशायरों में शिरकत करके हम असर शौरा और बात की। ताबिश दहलवी के शायरी के मजमूए नीम रोज़, चिराग सहरा, गुबार अंजुम, गौहर अंजुम, तकदीस और धूप छाँव के नाम से शाया हुई। उन्हें मुतादिद अदबी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा इम्तियाज़ अता किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।